बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है जी हमारी फैमिली आउटिंग का। 4-5 दिन पहले हम बाहर गए थे डिनर के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना के डाला जाए और सारे दिन के इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाए कि आखिर सारा दिन में हुआ क्या। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं जी वक्त ज़ाया किए बगैर। तो दिन का जी आगाज़ होता है ऑब्वियसली फ़जर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और मम्मा वॉक करने चले जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो हमारी कॉलोनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सेट वेट है, वहाँ पे ट्रैक भी बना हुआ है। तो 15 से 20 मिनट तक अच्छे से वॉक कर लेते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और फिर वॉक करके आके तो ऑब्वियसली कुछ और तो करना होता नहीं है ख़ास। तो फिर हम सो जाते हैं तकरीबन 3-4 घंटे आराम से। 3 hours later. और ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे मैं उठी, तो फिर नाश्ता करना था ऑब्वियसली। और उस दिन मम्मा ने नाश्ते में नूडल्स बनाई थी। और नाश्ते में नूडल्स शायद कुछ लोगों को बहुत वियर्ड लगती है, क्योंकि मैंने अब तक जिस किसी को भी बताया है कि मैं नाश्ते में नूडल्स खा के आई हूँ, उसको बहुत अजीब सा लगता है कि यार नाश्ते में नूडल्स कौन खाता है। लेकिन खैर मुझे मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो 1-2 हफ्ते में हम एक आध बार बना लेते हैं और बड़े मज़े से खा लेते हैं। और साथ में ऑब्वियसली चाय होती है। और सुबह टाइम मैंने तो देर से ही उठना होता है, तो नाश्ते की सारी तैयारी मेरी मम्मा ही करती हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने दोनों बेड सीधे करने होते हैं, कमरे समेटने होते हैं। और फिर उसके बाद घर के काम के नाम पे जो मैंने बस 2-3 चीज़ें अपने लिए रखी हुई है वो मैंने करनी होती है, जिसमें से एक है बर्तन। सुबह के बर्तन मैंने धोने होते हैं और रात के भी कभी कभी मैं धोती हूँ, बल्कि अक्सर मैं धोती हूँ। और बर्तन तो माशाल्लाह इतने होते हैं कि लग रहा होता है जैसे घर के बर्तन नहीं धो रहे, पूरे मुल्क के बर्तन धो रहे हैं। हर 2-3 घंटे बाद बर्तन 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 और बर्तन। मुझे तो लगता है हम लड़कियों ने ना बर्तन धोते धोते सारी ज़िंदगी गुजार देनी है। और उस दिन जिस सबब से मेरे भाई की भी बर्थडे थी 5 अगस्त को। वैसे तो हमारी फैमिली में बर्थडे मनाने पे इतना बिलीव नहीं रखा जाता, लेकिन ये बात मेरे भाई को कौन समझाए। खैर हमने स्पेशल केक कटिंग तो नहीं की थी, लेकिन मेरी मम्मा ने बहुत ही मज़ेदार सी ये पुडिंग तैयार की थी, जो कि बड़ी मज़ेदार सी और सॉफ्ट सी थी। और उसके बाद गिफ्ट के तौर पर मैंने और मेरी मम्मा ने ये 2 शर्ट्स दी थी मेरे भाई को, एकदम प्लेन सी थी और बड़ी अच्छी लग रही थी उसके पहने हुए, और थोड़ी मुनासिब प्राइस में हमें मिल भी गई थी। और इसी के साथ थोड़े दिनों पहले मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था। मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मुझे तो कोई फ्री के गिफ्ट देने नहीं वाला, तो मैं ख़ुद अपने लिए गिफ्ट्स मंगवा लेती हूँ। तो ये 2 स्टॉलर्स थे, बहुत ही प्यारे और अच्छे से इंस्टा के एक पेज से मुझे मिले थे, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। और फिर उसके बाद थोड़ी सेल भी लगी हुई थी इसके ऊपर, और कहीं पर सेल लगी हो और हम पाकिस्तानी उसके ऊपर हाथ ना डालें, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये 2 स्टॉलर्स मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा कि इंसान खुद भी यूज़ कर लेता है, अगर चाहे तो किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकता है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और इनका डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी थी, मतलब एक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी और एक के ऊपर ये डिज़ाइनिंग थी, बहुत अच्छी थी। और उसके साथ इन्होंने मैंने 2 स्टॉलर्स मंगवाए थे, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री पिन्स दी थी और इनकी मतलब मुझे सर्विस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगती है। तो ये एकदम ज़बरदस्त सा पार्सल था और इसकी मैंने शॉर्ट्स भी डाली थी, शायद आपने देखी भी हो। और इसी के साथ जी हम आपको ले चलते हैं अपने गार्डन में। आप लोग भी कहते होंगे कि बहन के व्लॉग में कुछ और हो ना हो, लेकिन गार्डन ज़रूर होना चाहिए। हमारे गार्डन में माशाल्लाह एक साथ 6-7 वाइट रोज़ लगे हुए थे। ये एक वाइट रोज़ आगे मुरझाया हुआ था और एक पीछे वाइट रोज़ मुरझाया हुआ था। और इसी के साथ 5-6 नए बिल्कुल ताज़ा तरीन वाइट रोज़ खिले हुए थे। और पिछले दिनों बारिशें हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो पौधों के अंदर थोड़ी सी जान आई है। नहीं तो पहले तो पौधे बिल्कुल मुरझाए हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से 5-6 वाइट रोज़ लगे हुए हैं। मुरझाए हों या खिले हुए हों, फूलों की अपनी खूबसूरती होती है और इन फूलों ने एकदम गार्डन में रौनक लगाई हुई है। और उसके बाद मेरी मम्मा मुझे कोई काम बोलती रहे या मुझे डांटती रहे, बुक रीडिंग मैंने तो करनी ही करनी है। और पिछले दिनों मेरी ये बुक मास्टर ये इमोशंस ख़त्म हुई थी और उसके बाद मैंने ये एक और बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक ये मैंने शुरू की है। इसको भी पढ़ने में मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना उस बुक को पढ़ने में आया था। लेकिन स्टिल आई होप कि मुझे कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह से जी कुछ काम करते कराते और अपने भाई से लड़ते लड़ाते तो दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। तो उस दिन मेरी मम्मा ने बनाए थे जी ये स्पेशल स्टाइल में भिंडी, बल्कि मम्मा ने भिंडी कोफ्ता बनाया था, ठीक है, जो कि यूनिक स्टाइल में थी और बड़ा मज़ा आया था इसको खा के। इसकी रेसिपी जी भी हम इंशाल्लाह जल्दी शेयर करेंगे। और खाना खा के फ़्रेश होकर तो फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है। और उस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी अनियन सैलेड की, जो कि बहुत मज़ेदार सा बना था जब हमने ट्राई किया था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने भी वो वीडियो ट्राई की होगी और आपने भी अनियन सैलेड बनाने का ज़रूर सोचा होगा। तो वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपना स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीज़ किया जाए। तो पिछले ब्लॉग में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं थोड़ी सी सिलाई करना और बटन्स वगैरह लगाना सीख रही हूँ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी सीखी जाए। तो मेरी मम्मा को अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई करनी आती है, बहुत अच्छे से मेरी मम्मा कर लेती हैं। तो इसलिए फिर थोड़ी बहुत चीज़ें मैं अपनी मम्मा से सीखती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा बताती रहती हैं। और कभी कभी अम्मियों से सिलाई कढ़ाई सीखना भी ऐसे हो जाता है जैसे आपके अब्बा आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे हो, मतलब इफ़ यू नो यू नो।
तो ये थी जी मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस। ये जो एक दिल था इसके ऊपर सारी फ्रेंच नॉट से मैंने कढ़ाई की थी और ये साइड पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी मैंने की थी। इनमें से कुछ मम्मा ने सिखाए हुए थे, जो नीट है वो आप समझ लें कि वो मम्मा ने किए हैं, और जो थोड़े से रफ से वो मैंने किए हैं। और उसके बाद ये मैंने बटन्स के साथ भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी। तो इतने में जी असर का टाइम हो जाता है। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद हमने चूँकि शाम को बाहर भी जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ़टाफ़ट कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ लेती हूँ। और ये बात मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बताई है कि मैं ऑनलाइन ही तफसीर के लेक्चर्स लेती हूँ। तो ख़ासतौर पर मुझे डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर के लेक्चर्स बहुत पसंद है, तो उनके ले लेती हूँ, और साथ में एक और मुफस्सिर उनके ले लेती हूँ। तो ये फिर मैंने कुरान की तफसीर के लेक्चर्स दिए, और फिर उसके बाद चूँकि तैयार होकर हमने निकलना था, तो फिर मैं वो अस्माउल हुस्ना का लेक्चर नहीं ले पाई अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद जी हमने शाम को जाने की तैयारी शुरू कर दी, एंड दिस वाज़ माय आउटफिट। ये मेरी मम्मा ने बहुत ही प्यारी सी ऑनलाइन एक शर्ट मंगवाई थी, और मेरी ज़्यादातर शॉपिंग मेरी मम्मा ही करती हैं। ये थोड़ी सी ज्वेलरी थी, चूड़ियाँ, थोड़ी सी रिंग्स, और उसके साथ ही दुपट्टे और ट्राउज़र। उसके बाद खैर तैयार शार होकर जी हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम निकले थे। आप बाहर भी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक दिन ढल चुका था। तो इस पार्टी की, इस आउटिंग की और इस डिनर की जी मेनली 2 रीज़न्स थी। सबसे पहले तो ये है कि ऑब्वियसली मेरे भाई की बर्थडे थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। और दूसरा जी ये है कि थोड़े दिनों पहले मेरा रिज़ल्ट आया था। मेरा रिज़ल्ट ये है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं था, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, सेटिस्फैक्ट्री था। क्योंकि तारीख गवाह है कि सेकंड सेमेस्टर में हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई थी, तो हमें तो उम्मीद थी कि टीचर्स पता नहीं हमारे साथ क्या ही करेंगी। तो बस खुशहाल सी ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन रात को सीआर ने रिज़ल्ट सेंड कर दिया। धड़कते दिल के साथ जी हमने अपना रिज़ल्ट खोला, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। बहुत पौंड से ऊपर भी रिज़ल्ट नहीं था, लेकिन ये है कि जो उम्मीद थी कि पता नहीं टीचर्स क्या करेंगी, उतना नीचे भी नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि यार ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट, थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी कर लेनी चाहिए। तो फिर मेरे ऊपर ये पार्टी ड्यू थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों को पार्टी देती हूँ। साथ में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन मेरे भाई ने की थी, और फिर मेनली पापा ने तो करनी होती है ना। और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद हमें कुछ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया, जिसका नाम था ये शंघाई ड्रैगन। मेनली ये रेस्टोरेंट तो नहीं था, लेकिन जैसे कैबिन्स के अंदर नहीं बने होते उस तरीके से था। तो ये जी मेनली एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, जहाँ पे मोमोज़ भी थे। तो हमने सोचा कि मोमोज़ ट्राई करते हैं। तो ये 6 मोमोज़ की प्लेट्स थी, और मोमोज़ ओवरऑल टेस्ट में अच्छे थे। उसी के साथ हमने फ़्राइज़ भी ऑर्डर की थी एक और जगह से, लेकिन भाई ने फ़्राइज़ के नाम पे हमें ये 6-7 पोटैटो स्टिक्स दे दी, वो भी 250 में। ठीक है, उसके बाद एक और हमने कॉम्बो मंगवाया था, और एक प्लेटर था जिसके अंदर चाउमीन था और साथ में फ्राइड राइस और मंचूरियन थे। और ये चाउमीन कम और ये मैदे की फुल्कियाँ ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन ओवरऑल इनका टेस्ट अच्छा था। तो फिर हमने सोचा कि एक और प्लेट मोमोज़ की मंगवाते हैं। तो ओवरऑल हमें इस खाने का मज़ा आया था। शंघाई ड्रैगन से जी हमने नमकीन चीज़ें खाई, मैंने और मेरे भाई ने पेमेंट की, तो हम मीठा खाने चले गए, क्योंकि पाकिस्तानियों के डिनर्स वैसे भी मीठे के बगैर अधूरे होते हैं। तो हमने यहाँ से जी कोल्ड कॉफ़ी ली थी। यहाँ से पहले भी हम 2-3 बार ले चुके हैं कोल्ड कॉफ़ी, तो हमें बड़ी अच्छी लगती है। मैंने, मेरी मम्मा और मेरे भाई ने कोल्ड कॉफ़ी ली थी, जबकि हमारे पापा ने सबसे अलग शेक लिया था। खैर ये मीठा खाने के बाद जी हमारी टीटू पार्टियाँ दी एंड को आ गई, तो बस हम घर के लिए निकल पड़े। यहाँ पर हमारी सारी डिनर्स और सारे मस्ती माहौल सब कुछ ख़त्म हो गया। खैर घर आके तो बस थोड़ी देर मैंने इंस्टा स्क्रॉल किया, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी बट स्क्रॉलिंग इंस्टा इज़ परमानेंट। और उसके बाद बस थोड़ी सी मम्मा की बातें सुनी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और बस हमारी गुड नाइट होगी, टाटा बाय बाय, फिर हम सो गए। और यहाँ पे जो हमारा पूरा दिन एंड का आ गया। तो ये था जी आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अपना टपी प्यारे को जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सबको अपनी दुआओं के अंदर खास शामिल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।